राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड एवं अन्य पुरस्कारों के लिए सहायक आयुक्तों का राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण शिविर माउंट आबू में आयोजित किया गया है। यह शिविर 11 जून तक चलेगा। शिविर का उद्घाटन राज्य प्रशिक्षण आयुक्त बन्नालाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के स्काउट्स और गाइड्स ने राष्ट्रपति अवार्ड में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इस वर्ष भी हम सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे। इस प्रशिक्षण में राज्य के सभी जिलों के सहायक आयुक्त, शिक्षा विभाग के प्राचार्य और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्हें एडवेंचर, प्राथमिक चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, पायनियरिंग, ध्वज शिष्टाचार और अन्य स्काउटिंग विधाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त करने वाले स्काउट्स और गाइड्स को भारत सरकार और राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए यह प्रशिक्षण उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। राज्य प्रशिक्षण आयुक्त बन्नालाल ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि स्काउट और गाइड्स को न केवल स्काउटिंग की तकनीकी जानकारी मिले, बल्कि वे जीवन में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना भी विकसित करें। इस शिविर के माध्यम से राजस्थान में स्काउट गाइडिंग के क्षेत्र में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जिससे राज्य का नाम और प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। आप बताइए कि जिस प्रकार से माउंट आबू के अंदर जो है राष्ट्रपति प्रशिक्षण और राष्ट्रपति अवार्ड का प्रशिक्षण दिया जाता है और अभी सहायक आयुक्तों का प्रदेश का जो प्रशिक्षण चल रहा है, किस प्रकार की गतिविधियां और भारतीय स्काउट गाइड किस प्रकार से जो है अपना कार्य कर रहा है? मैं बन्नालाल, स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर स्काउट राजस्थान प्रदेश। इस अवसर पर अभी यहाँ माउंट आबू ट्रेनिंग सेंटर पर 7 जून से 11 जून तक कमिश्नर बेसिक कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। इस कमिश्नर बेसिक कोर्स के अंदर राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों से प्रिंसिपल कैडर के व्यक्ति जो एज ए प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर स्काउट गाइड के रूप में अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं और इन्हें इस प्रशिक्षण शिविर के बाद में ये अपने अपने क्षेत्र में जाकर के और यहाँ पर जो भी इनको स्काउटिंग गाइडिंग को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे राष्ट्रपति अवार्ड बच्चों को कैसे पहुँचाना है, कैसे उनको राष्ट्रपति अवार्ड तक गतिविधियों में भाग लेते और उस अवार्ड को प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा प्रशिक्षण हम यहाँ पर इनको दे रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद ये अपने क्षेत्र में जो स्थानीय संघ का क्षेत्र होता है, तहसील स्तर के जो हमारे कार्यालय हैं वहाँ पर उसके ये प्रभारी हैं, प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर स्काउट गाइड के रूप में वहाँ स्काउटिंग में अपने मानद पद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ पर ये इस स्काउटिंग गाइडिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे और बच्चों को अधिक से अधिक स्काउटिंग गाइडिंग का बेनिफिट मिले, अधिक से अधिक स्काउट गाइड में राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त करें, ऐसा प्रयास करेंगे और बच्चों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएंगे। माउंट आबू के अंदर जहां अपना अभी सेंटर चल रहा है, यहाँ पर राष्ट्रपति अवार्ड प्रशिक्षण शिविर के भी आयोजन होते हैं और दूसरी बात सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ इस सेंटर के लिए, ये पूरे राजस्थान में हमारे राज्य स्तर का सेंटर है और एडवेंचर सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के प्रभारी के रूप में श्री जितेंद्र जी भाटी शिव स्काउट के रूप में यहाँ पर इस काम को देख रहे हैं और ये विशेष रूप से हमारा यहाँ का जो ट्रेनिंग सेंटर है गौमुख रोड, जो ट्रेनिंग सेंटर नंबर 2 है गौमुख रोड पर, वहाँ के जो ट्रेनिंग सेंटर पर पूरा एडवेंचर का काम वहीं पर गतिविधियाँ होती हैं और एडवेंचर शिविर वहीं पर आयोजित होते हैं। प्रत्येक महीने की 21 से 25 तारीख के बीच में हर महीने एडवेंचर कैंप गौमुख वाले ट्रेनिंग सेंटर पर आयोजित किए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी उसमें आयोजित होते हैं और उस एडवेंचर कैंप का जो सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है बच्चों को, कहीं न कहीं उनके करियर में काम आता है। जैसे रेलवे के अंदर इसका स्काउट गाइड का कोटा निकलता है, उसके अंदर यदि वो फॉर्म लगाते हैं तो एडवेंचर कैंप का उनको बेनिफिट मिलता है, इसलिए एडवेंचर कैंप का सर्टिफिकेट कहीं न कहीं उनके करियर में भी काम देता है। ठीक। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा।
और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।